यीशु मसीह के जलाली और बरकत नाम में आप सभी प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप। तो आज हमारे साथ, जैसे कि व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब होते हैं, तो आज भी हमारे साथ मौजूद है पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब। तो वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जैसे कि क्रिसमस का सीजन व्यूअर्स चल रहा है, तो मेरे और मेरे घराने की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो जी हम खुदा के खातम से सीखेंगे कलाम मुक़द्दस के हवाले से कि क्रिसमस के हवाले से कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है। तो जी भाई साहब। आमीन, बहुत शुक्रिया जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। और नाज़रीन, जैसे मारिया ने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, मेरी तरफ से भी प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल की सारी टीम की तरफ से, फैमिलीज़ की तरफ से आप सबको 2021 का क्रिसमस और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। कलाम खुदा में नाज़रीन, आज हम, चूँकि मारिया आपका प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप के तलक से है, तो इसलिए हम कलाम खुदा में से आज एक ऐसी ही बेटी का, एक ऐसी बहन का, एक ऐसी माँ का किरदार देखेंगे जो क्रिसमस के हवाले से बड़ी खसूसियत का हामिल है। और वो है मुक़द्दस लूका की इंजील और उसका दूसरा चैप्टर 36वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। और मैं चाहूँगा कि मारिया इस हवाले को पढ़ने में आए जी। और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फनूएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा न होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। पाकलाम का पढ़ा और उसने जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का नहायत शुक्र हो। नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन मुक़द्दस अय्याम के लिए जो खुदावंद ने अपने फजल के वसीला से, बड़ी शफकत, मोहब्बत और मेहरबानी के वसीला से हम सबों की ज़िंदगी में फिर से बख्श दिया है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रिसमस जो है वो यहाँ पे शुक्रगुजारी का त्यौहार होता है। सारी दुनिया के लिए नजात, मोहब्बत, इत्मीनान और खुशी का बायस बनता है। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि कलाम खुदा हमें उन क्रिसमस करैक्टर्स के तवसत से, जिनको हम क्रिसमस के सीज़न में लाजमी तौर पर दोहराते हैं, हमें ये सिखाता है कि क्रिसमस खुदावंद से बेसिकली एक मुलाकात का भी मौका होता है। कलाम खुदा में नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं बुजुर्ग आमोस नबी का सहीफ़ा, उसका 4वां बाब 12वीं आयत, तो वहाँ पे लिखा है कि इस्राएल, चूँकि मैं यूं ही करूँगा और चूँकि मैं यूं करूँगा, इसलिए इस्राएल तू खुदावंद अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। तो अगर हम इसको पस मंज़र को देखें तो हमारी हमें वहाँ पे पता चलता है कि खुदावंद का ये फरमान, ये कलाम उस वक्त नाज़िल हुआ था जब बनी इस्राएल अपनी मन मर्जियाँ करके, खुदा के कलाम से रूगर्दानी करके अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने वाले बन गए थे। और वहाँ पे 4 बल्कि 5 दफ़ा खुदावंद ने मुख्तलिफ आफतों का जिक्र किया है और साथ ये कहा है कि तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना हुए, तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना हुए, तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना हुए। और फाइनली खुदा अब उन्हें ये लास्ट चैलेंज दे रहा है कि अब वो तैयारी कर लें खुदावंद का सामना करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस आयत में बुनियादी तौर पर 2 बातें हैं कि अगर जो आप वहाँ पे पस मंज़र है उसके तहत देखें तो खुदा ने उनको एक चैलेंज दिया है अदालत का। लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम क्रिसमस के तल्लक से देखते हैं तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि अगर हमारी वो जो आयत है, खुदा का कलाम वहाँ पे बनी इस्राएल से मुखातब है, वो उनके लिए अदालत का निशान थी, तो भी वो खुदा के रहम का भी निशान था कि खुदावंद उन पर फजल करना चाहता अगर वो अपनी रवशों से बाज आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी खुदा का कलाम इस क्रिसमस के इस इवेंट के तल्लक से हमें ये मौका देता है कि हम खुदावंद से मुलाकात की तैयारी करें, खुदावंद से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करें। पाक कलाम के अंदर खुदावंद से मुलाकात के में बड़े ज़बरदस्त नमूने मिलते हैं। मारिया, जैसा हमने पिछले दिनों मजूसियों के तल्लक से सीखा, फिर चरवाहों के तल्लक से सीखा कि किस तरह से खुदावंद का कलाम उन्हें पहुंचा, मसीह यीशु की खुशखबरी उन्हें दी गई और वो खुदावंद से मिले और उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई, बाबरकत हो गई। उसी तरह से आज एक बेटी के तल्लक से खुदा का कलाम बयान करता है। हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। खुदा का कलाम मेरे चीज़ों बयान करता है कि जब हम मजूसियों की खिदमत को देखते हैं, जब हम चरवाहों के इस वाक़े को देखते हैं, तो वहाँ पे हमें खुदावंद से इज्तमाई, ख़ानदानी या कलीसियाई मुलाकात का जो है वो एक अक्स नजर आता है। और आज जिस जिंदगी का जिक्र हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, करना चाहते हैं, फनूएल की बेटी हन्ना का, बड़ा ज़बरदस्त और बहुत मेरा नाम है बाइबल मुक़द्दस के अंदर, ये शख्सी मुलाकात का एक अच्छा नमूना है खुदा के कलाम की।
और नाज़रीन, मैं बेटियों को, बहनों को, माओ को इनकरेज करना चाहता हूँ कि जहाँ पे खुदा का कलाम दावत देता है खुदा के लोगों को, बेटों को, कि वो उसके हुजूर आए, उससे मिले, मुलाकात करें और अपनी खिदमत पेश करें, वहाँ खुदावंद बेटियों से भी ये तवक्को रखता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि देखिए, इस बेटी की खिदमत के तलक से आज से 2021 साल पहले उसने खुदावंद से मुलाकात की है और आज भी खुदावंद ने उसकी मुलाकात को लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। कहना ये चाहता हूँ मारिया कि हम कलाम खुदा के हवाले से खुदा की जो खिदमत है वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, जिस कदर हमारे लिए मुमकिन है, जो थोड़ा हमें बख्शा गया है, उसको अगर हम नेक नीति से, जान, जिंदगी, ताजगी से खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन खुदावंद हमारी खिदमत को याद रखता है। इस बेटी के तलक से लिखा है कि वो आशर के कबीला में से थी, हन्ना उसका नाम था, फनुएल की बेटी थी, और लिखा है कि एक नबिया थी। और आमतौर पे ये जो नबिया है, या जिसको बाद दफा नबिया भी लोग कह देते हैं, और नबी की बीवी या नबी की ये तानीस है, लेकिन यहाँ पे ये लफ्ज़ जो है वो हन्ना के लिए इन मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि कलाम खुदा बयान करता है उसकी तो शादी हुई थी, 7 साल के बाद ही वो बेवा हो गई थी। तो कलाम खुदा बयान करता है कि बेसिकली ये इशारा जो है उसके उस इल्म की तरफ, कलाम खुदा से मार्फत और हिकमत की तरफ, उस इल्म इलाही की तरफ इशारा करता है जो वो अहद दी को पढ़ने के सबब से रखती थी। और फिर बाइबल स्कॉलर मारिया बेटी के तलक से ये भी बताते हैं कि इस ईमानदार औरत के तलक से कि ये हैकल के अंदर मुस्तकिल तौर पर हाइश पजीर हो गई थी। एक दो स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि इसकी मोहब्बत को देखते हुए जो सरदार काहिन थे उन्होंने इसकी मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए हैकल के अंदर ये गुजरा बना दिया था, छोटा सा कमरा दे दिया था ताकि ये वहाँ पे रहश पजीर रहे और हमेशा खुदा उनकी खिदमत करती रहे। और ये जो नौजवान बेटियाँ थी, बच्चियाँ थी, उनको गाइड करती थी, टीच करती थी, तलीम देती थी। हम कह सकते हैं कि वो अपने वक्त का संडे स्कूल चलाती थी। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि इस खिदमत का उसे सिला ये मिला कि खुदा का कलाम बयान करता उसे खुदावंद को देखने का, खुदावंद से मुलाकात करने का शर्फ हासिल हुआ। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कबारपन के बाद 7 वर्ष एक शौहर के साथ गुजारे थे। कितनी खूबसूरत बात है। मारिया इसके तलक से लिखा है कि वो उम्र रसीदा थी, 7 साल उसके शादी वाले और 84 साल उसकी बाकी खिदमत के काउंट करें तो 91 ईयर बनते हैं। और हम नहीं जानते कि ये बाद में कितने साल अभी जिंदा रही है। खुदा का कलाम कहता है कितनी खूबसूरत बात है कि 91 ईयर्स की होने के बावजूद उसने खुदावंद की खिदमत में किसी चीज़ को आड़े ना आने दिया। खुदा का एक बड़े खादम एक दिन बड़ी खूबसूरत मारिया इस हवाले से बात कह रहा था कि आज के नौजवानों को यह हवाला शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। जो खुदावंद की खिदमत के लिए जब बुलाए जाते हैं, प्रस्तश करने का मौका दिया जाता है, कलाम पढ़ने का मौका, इबादत का मौका, तो वही निर्वाह नहीं करते रहते हैं, वो नहीं करते। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि ये एजेड होने के बावजूद, उम्र सीधा हो गई है, तो भी खुदा का कलाम ये बयान करता है कि इसने अपनी खिदमत को जारी सारी रखा है। और आज देख लें, छोड़ा नहीं, और आज भी देख लें, कभी क्रिसमस का सीजन स्टार्ट है, सर्दी थोड़ी सी शुरू हुई, चर्चों में रश कम होना शुरू हो। हालांकि इन दिनों तो होना चाहिए, इन दिनों तो लोगों को सूरत के साथ, ताजगी के साथ, जिंदगी के साथ खुदा उनके घर में आना चाहिए। क्रिसमस के दिन, हाँ, क्रिसमस के दिन है, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि लोग ऐसा नहीं करते। और इसके बारे में लिखा है 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी। आमीन थी। खुदा का कलाम उसके अच्छी खूसियत के बारे में कहता है, हैकल से जुड़ी रहती थी, जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। कितनी खूबसूरत बात है। और तुम्हारी आपका प्रोग्राम चूंकि मेमन फेलोशिप के तलक से है, तो चलते चलते एक पॉइंट को यहाँ पे और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि देखें कि खुदा के लोगों को खुदा कैसी हिकमत देता है। उनकी ज़िंदगी में कोई मिसहैप हो जाता है, ऐसी बात हो जाती है, तो उस वक्त को कैसे वो खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए यह है कि ये बेवा हो गई थी तो 2 राहें मुतय्यन कर सकती थी, या तो ये नई शादी कर सकती थी और या फिर ये ऐशो इशरत में पढ़ सकती थी, अपनी मन मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। कितना खूबसूरत, हाँ, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पे देखते ही हैं, बड़ी माजरत के साथ शर्मिंदगी से कई दफ़ा सर झुक जाता है अपने मतलब उन लोगों के कामों को देख के। इसके बारे में देखा कितना खूबसूरत डिसीजन जिंदगी में लिया है, खुदावंद की खिदमत करने का फैसला। हैकल में चली गई और फिर परमानेंट खुदावंद की होकर रह गई। खुदा का कलाम ये बयान करता है, आज हमें भी अपनी बेटियों को ये सोचने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अगर वो हन्ना की तरह से खुदा के कलाम के साथ खुदा से लिपटी हुई होंगी, खुदा के कलाम को जानती होंगी, तो उनकी ज़िंदगी में ये नौबत ही नहीं आएगी। हमें चाहिए अपने वक्त, हालात को, रुपए पैसे को खुदावंद की खातर सर्फ करने की कोशिश करें। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, रात दिन दुआओं रोज़ों के साथ इबादत किया करती थी और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र अदा करने लगी। जो लोग मसीह से मिलते हैं
वो खुदावंद के शुक्रगुजार हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसे। क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब हम इस अगले को पढ़ते हैं और सबसे जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत बातें करने लगी, उन्हें तसल्ली देने लगी। मारिया, मैं समझता हूँ कि हन्ना के लिए ये वो मौका होगा कि खुदावंद यीशु मसीह जब बुजुर्ग यूसुफ के हाथों में थे, बाजुओं में थे, उसी वक्त लिखा ना ये भी वहाँ पे आ गई। तो खुदा का कलाम बयान करता है, इस वक्त बता रही होगी उन बेटियों को, उन बहनों को, उन माओं को कि देखो इसी निजात दहिंदा की तुम्हें मैं खबर देती रही, इसी के बारे में पढ़ के सुनाती रही हूँ। आज झूम जाओ खुशी के साथ, शुक्र मनाओ खुदावंद का कि वो निजात दहिंदा, दुनिया का निजात दहिंदा जो है, मुनज्जी जो है वो आ गया है, प्रिंस ऑफ पीस, सलामती का शहजादा आ गया। यही तो है जिसकी बात मैं तुम्हें बताती थी। लिहाजा वो खुदावंद की शुक्र तरीफ देती रही, शुक्रगुजारी करती। आज आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, हन्ना के तल्लुक से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बेटियों से यही कहना चाहता हूँ, ख़वातीन से यही कहना चाहता हूँ कि इस खूबसूरत किरदार को अपनाने की कोशिश करें। खुदावंद ने जो लियाकत, जो काबिलियत, जो तोड़ा आपको बख्शा है, किसी जगह रखा है, कैसे हालात में क्यों नहीं रखा, खुदावंद से जुड़ जाएं, हैकल से जुदा ना हो, खुदावंद की खिदमत करें ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हमेशा शुक्रगुजारी करते रहें। खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दें। आमीन आमीन। तो बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम में से हमारे साथ बातें शेयर की। खुदावंद आपको इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करे अपने जलाल के लिए। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपने भी इस कलाम के वसीला से और इस बातों के वसीला से बड़ी बड़ी ब्लेसिंग हासिल की होगी। तो अब वक्त है कि हम पास साहब के साथ मिलकर अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। जी पास साहब, सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक जिंदा उस्मानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन मुकद्दस अय्याम के लिए जो क्रिसमस के ताल्लुक से खुदावंद तूने हम सबों की ज़िंदगी में बख्श दिए हैं। आज के खूबसूरत कलाम के लिए, पैगाम के लिए बख्श दे प्यारे खुदावंद। हम भी इस बुजुर्ग हन्ना की तरह से खुदा तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए, तुझसे मुलाकात के लिए, मिलने के लिए अपने आप को, अपने ख़ानदान को, ज़िंदगी को तैयार करें और शख्सी तौर पर प्यारे खुदावंद तुझे कबूल करें, निजात दहिंदा माने और हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। शख्सी तौर पर हम खुदावंद तेरी खिदमत के लिए, रफ़ाक़त और शराकत के लिए अपने आप को तैयार करें। प्यारे खुदावंद प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के लिए, सारी टीम के लिए, तेरी होस्ट के लिए, इस प्रोग्राम के लिए तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हुए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। दिगर तमाम तर टेलीविज़न चैनल्स के लिए भी जो इन दिनों खुसूसी ट्रांसमिशन चला रहे हैं, तेरा खुसूसी फजल चाहते हैं। प्यारे उस्मानी बाप अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के लिए तेरी खुसूसी शफ़क़त चाहते हैं। दुआ करते हैं कि इन दिनों में खुदा मौसम को खूबसूरती बख्श दे ताकि तेरे लोग लायक तौर पर अपने आप को तैयार करें और तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब कि आप दिन ब दिन हमें ये कलाम मुक़द्दस में से सिखाते हैं। जी जी। तो व्यूअर्स, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।